उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने तय वक्त से पहले हो जाएंगे? क्या साल 2027 में होने वाला चुनाव इस साल यानी 2026 के आखिरी महीनों में ही हो जाएगा? जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यूपी की सियासत में इस वक्त बस एक ही चर्चा है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी को अलर्ट कर चुके हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी भी अंदरूनी बैठकों में जुट गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई? क्या है इसके पीछे की असली वजह? और समय से पहले चुनाव होने से किसका होगा फायदा, किसका खेल बिगड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड की। संवैधानिक नियमों के मुताबिक यूपी की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2027 तक है, यानी कायदे से चुनाव फरवरी या मार्च 2027 में होने चाहिए थे। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, और वो ट्विस्ट है देश में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना यानी नेशनल सेंसस का। खबरों के मुताबिक जनगणना विभाग ने चुनाव आयोग को एक जरूरी बात बताई है। विभाग का कहना है कि साल 2027 के शुरुआती महीनों में पूरी प्रशासनिक मशीनरी और सरकारी अमला जनगणना के काम में व्यस्त रहेगा। अब आप खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो, वहां एक ही समय पर देश की सबसे बड़ी जनगणना करना और दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराना क्या प्रशासनिक तौर पर मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर 2027 की शुरुआत में जनगणना है तो चुनाव आगे क्यों नहीं टाल दिए जाते? यही तो असली पेच है दोस्तों। चुनाव आयोग चुनाव को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर मई 2027 से पहले नई सरकार का गठन नहीं हुआ तो यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा, और कोई भी चुनी हुई सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। तो फिर रास्ता क्या बचता है? रास्ता बचता है चुनाव को पहले कराना। तो चुनाव मार्च 2027 में होने थे, वो अब नवंबर या दिसंबर 2026 में ही कराए जा सकते हैं, यानी वक्त के करीब 4 से 5 महीने पहले। जैसे ही ये खबर सियासी गलियारों में तैरने लगी, यूपी के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शतरंज की बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव इस समय बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। पार्टी की अंदरूनी बैठकों में अखिलेश ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से साफ कह दिया है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तैयारी अभी से शुरू कर दो। अखिलेश को लगता है कि अगर बीजेपी वक्त से पहले चुनाव कराती है तो वो विपक्ष को संभलने का मौका नहीं देना चाहती, इसीलिए वो अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी भी अब शांत नहीं बैठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी के भीतर भी इस बात पर लगातार मंथन चल रहा है। दिल्ली में भी यूपी को लेकर बड़ी बैठकें बुलाई जा रही हैं। दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली तलब किया जा रहा है। बीजेपी का सीधा फंडा है, संगठन को हमेशा इलेक्शन मोड में रखो, ताकि चुनाव चाहे आज हो या कल, जीत की हैट्रिक पक्की रहे। यूपी का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होता, इसे दिल्ली का रास्ता कहा जाता है। जो लखनऊ जीतता है वही देश की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाता है। जरा इन दोनों नेताओं के सियासी सफर को देखिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जो साल 2017 से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कड़क प्रशासन और कानून व्यवस्था के दम पर अपनी एक मजबूत छवि बनाई है। वे लगातार तीसरी बार बीजेपी को सरकार बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो साल 2012 से 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले से बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। अखिलेश के लिए यह चुनाव सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा और आखिरी मौका साबित हो सकता है। इसीलिए दोनों ही नेता इस अर्ली इलेक्शन यानी समय से पहले चुनाव की संभावना को हल्के में नहीं ले रहे हैं। चलिए अब सबसे बड़े सवाल का विश्लेषण करते हैं, जिसका जवाब जानने के लिए आप बेताब हैं। अगर चुनाव नवंबर या दिसंबर 2026 में होते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समय से पहले चुनाव होने का फायदा अक्सर सत्ताधारी पार्टी को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास संसाधन होते हैं, मशीनरी होती है और उनका संगठन हमेशा तैयार रहता है। बीजेपी इस समय अपनी रणनीति के तहत विपक्ष को तैयारी का मौका नहीं देना चाहती, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस बार अलग मूड में है।
अखिलेश यादव ने समय रहते अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सचेत कर दिया है। विपक्ष का काउंटर नैरेटिव ये है कि बीजेपी अपनी कुछ कमियों को छुपाने के लिए और जनता के गुस्से से बचने के लिए चुनाव पहले कराना चाहती है। सपा का मानना है कि अगर चुनाव पहले हुए तो वो सरकार विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को ही होगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हवाओं का रुख बता रहा है कि तूफान वक्त से पहले आ सकता है। लखनऊ के गलियारों से लेकर गांवों की चौपालों तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अब देखना यह होगा कि जब शय और बात का असली खेल शुरू होगा तो बाजी किसके हाथ लगेगी। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव वक्त से पहले होने चाहिए? और अगर आज यूपी में चुनाव हो जाए तो आपकी नजर में कौन मारेगा बाजी, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।